वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल महात्मा एजुकेटर। आज जो है हम लोग इंग्लिश के चैप्टर 1 का प्रोज पार्ट का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यह आपका चैप्टर है, इसका हम लोग आज जो है ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस चैप्टर को अभी तक नहीं पढ़ा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमने लिंक दे दिया है, वहाँ से जाके आप हिंदी में समरी पढ़ सकते हो। मतलब यह कि इंग्लिश के जो चैप्टर्स है, जो भी चैप्टर्स है, उस सभी चैप्टर्स का समरी हिंदी में अगर तुम पढ़ लेते हो तो तुमको चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, तुमको चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक कैसे दिया हुआ है? तो लिंक इस तरीके से दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है हिंदी PDF। ठीक है, मतलब कि समरी इन हिंदी चैप्टर 1 PDF, क्लिक हियर, वहाँ पे जाके क्लिक करोगे तुमको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, वहाँ से जाके तुम पढ़ सकते हो। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना ऑब्जेक्टिव का सेशन। तो आप लोग जुड़े रहिएगा और जो भी लोग नई बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ओके, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, क्या है? हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर। 4 ऑप्शन है आपके पास, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जाकिर हुसैन, H.E. बिट्स। जल्दी जल्दी आप सभी लोगों को आंसर देना है। क्या होगा इसका आंसर? फटाफट सभी लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका आंसर जो है, सही आंसर क्या हो जाएगा? तो महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म। ठीक है, तो क्या होगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, PD मतलब प्रसाद, इंदिरा गांधी। क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास। डैश प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मैटेरियलिज्म। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जल्दी जल्दी बता दो। तो महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, who used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India। ठीक है, क्या है? who used truth and non-violence as the chief weapons against the British rule in India। ठीक है, ट्रूथ और नॉन वायलेंस को चीफ वेपन्स के तौर पे ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में इंडिया में किसने यूज किया है? तो ए में है आपका महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है आपका सरदार पटेल और डी में है आपका सुभाष चंद्र बोस। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों ऑप्शन में कौन सा सही आंसर है, इसका आपको जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोगों के पास टाइम है, आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ट्रूथ और नॉन वायलेंस को चीफ वेपन्स के तौर पे यूज किए थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 टू 1948। ठीक है, इंडियन पॉलिटिक्स को कौन जो है डोमिनेट किया था 1915 से 1948 तक? तो ए में है आपका जवाहरलाल नेहरू, बी में है सरदार पटेल, सी में है महात्मा गांधी और डी में है सुभाष चंद्र बोस। तो इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 1915 टू 1948, देखो यहाँ 1948 का बात आ रहा है। 1948 में मतलब यह कि महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग किसका बेस है? ए में है ईरानियन सिविलाइजेशन, बी में है इंडियन सिविलाइजेशन, सी में है अमेरिकन सिविलाइजेशन और डी में है यूरोपियन सिविलाइजेशन। ABC, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंडियन सिविलाइजेशन। क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग किसका बेस है? तो इंडियन सिविलाइजेशन का बेस है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है हमारा? 6 नंबर क्वेश्चन है, गांधी सेज नथिंग कैन, ध्यान देना, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर। ठीक है, नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 6 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, पॉलिटिशियंस, सेंट्स, पॉलिटिशियंस मतलब समझ रहे हो नेता, सेंट्स मतलब समझ रहे हो साधु, एंसेस्टर्स मतलब कि पुराने लोग, फार्मर्स।
किसान क्या होगा, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंसेस्टर्स। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड इंजॉयड। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास, कॉमन पीपुल, इंडिपेंडेंटली एंड इंजॉयड। कहाँ, मतलब कॉमन पीपुल लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड इंजॉयड, किस रूल में जो है कॉमन पीपुल इंडिपेंडेंट रह रहे थे और इंजॉय कर रहे थे? तो ए में है आपके पास होम रूल, बी में है किंग्स रूल, सी में है ब्रिटिश रूल और डी में है मुगल रूल। चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका आपको बताना है। होम रूल, किंग्स रूल, ब्रिटिश रूल, मुगल रूल, कौन सा सही हो जाएगा? ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी, 8 का सही आंसर क्या होगा? तो 8 का सही आंसर होगा होम रूल, ए। ठीक है, होम रूल, गांधी जी के समय में ये रूल आया था। अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इन्वेंशन ऑफ डैश इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ आवर डेवलपमेंट। किस चीज का इन्वेंशन जो है टर्निंग पॉइंट हुआ हमारे डेवलपमेंट को लेकर? ए में है लाइट, बी में है फायर, सी में है थंडर और डी में है वेपन्स। लाइट समझ रहे हो, फायर आग, थंडर समझ रहे हो वेपन्स हथियार। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही है आपका? जल्दी जल्दी बता दो, 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। फायर का इन्वेंशन जो है हमारे लिए टर्निंग पॉइंट था डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन इज फ्रॉम। ये जो लाइन है, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड अंडर नो सिविलाइजेशन हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन इज फ्रॉम, किस प्रोज में से यह लाइन को लिया गया है? तो ध्यान देना, आई हैव अ ड्रीम, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, द अर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन। इलेवन नंबर क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन इज इन। वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है? तो ग्रीस, इटली, स्पेन, पोर्टुगल, कहाँ है? चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इसका आपको बताना है। ग्रीस, इटली, स्पेन, पोर्टुगल, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीस में है। वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन कहाँ है? तो ग्रीस में है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन। गांधी जी जो है चंपारण कब गए थे? 1917 में, 1916 में, 1918 में और 1915 में। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1917, 1916, 1918, 1915, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका 12 का? तो 12 का आपका 1917 सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी जो है 1917 में चंपारण गए थे। गांधी जी वेंट टू चंपारण इन 1917। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन डैश फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्या मतलब था इंडिया में? वांट, लिविंग, रियल, रूइन, क्या होगा? तो आपका इसका चार ऑप्शन है आपके पास 30 नंबर क्वेश्चन के। इसमें ए बी सी डी में से कौन सा आंसर होगा इसको आपको जल्दी जल्दी बता देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, रूइन। ठीक है, तो आगे चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैज सिविलाइजेशन taught us to be more dash towards me another। ठीक है, हैज सिविलाइजेशन taught us to be more dash towards me another। चार ऑप्शन है, इनेमी, एंग्री, अपसेट, फ्रेंडली, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का? तो 14 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्रेंडली। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? फ्रेंडली। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है, डैश व्यूड
large cities as snares and useless income branches। ठीक है, ए में है आपका रोमन्स, बी में है आपका इटालियन, सी में है आपका जर्मन्स और डी में है आपका एंसेस्टर्स। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही है? चार ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका आपको बताना है। तो 15 का जो है आपका डी ऑप्शन सही होगा, आवर एंसेस्टर्स। ठीक है, आवर एंसेस्टर्स व्यूड लार्ज सिटीज एज स्नर्स एंड यूजलेस इनकम ब्रांचेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है डैश वेयर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। कौन जो है स्मॉल विलेजेस से सेटिस्फाइड थे? तो ए में है आपका रोमन्स, बी में है आपका आवर एंसेस्टर, सी में है आपका इटालियंस और डी में है आपका जर्मन्स। ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इसका आपको बताना है। ए में है रोमन्स, बी में है आवर एंसेस्टर, सी में है इटालियंस और डी में है जर्मन्स। ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन जो है स्मॉल विलेजेस से सेटिस्फाइड? तो आवर एंसेस्टर जो है स्मॉल विलेजेस से सेटिस्फाइड थे। ओके, तो बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन है Our ancestors enjoyed true dash rule। Our ancestors enjoyed true dash rule। चार ऑप्शन है नाइस, ए में है नाइस, बी में है सोसाइटी, सी में है होम और डी में है नेशन। तो आवर एंसेस्टर enjoyed ट्रू डैश रूल, तो होम रूल। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, होम रूल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, डैश इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। चार ऑप्शन है आपके पास, गांधी जी, नेहरू, पटेल, अंबेडकर। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 18 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? तो 18 का जो है ए ऑप्शन आपका सही होगा, गांधी जी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? गांधी जी। ओके, चलो नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्यान देना अगला क्वेश्चन क्या है? 19 नंबर क्वेश्चन। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डैश एंड रोमन राइटर। पीपुल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग थे किस चीज से इंस्पायर्ड थे? डैश एंड रोमन राइटर्स। एक तो है रोमन राइटर से इंस्पायर्ड थे और दूसरा किस चीज से इंस्पायर्ड थे? तो चार ऑप्शन है आपके पास, पहला ग्रीक, दूसरा ब्रिटिश, तीसरा इंडियन, चौथा जर्मन। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? ग्रीक, ब्रिटिश, इंडियन, जर्मन। ग्रीक, ब्रिटिश, इंडियन, जर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाए ए, ग्रीक। पीपुल ऑफ यूरोप किस चीज से इंस्पायर्ड है? तो ग्रीक और रोमन राइटर से इंस्पायर्ड थे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा फरोप्स। ठीक है, फरोज वेयर रूलर ऑफ एंशिएंट। ठीक है, फरोज किसके रूलर थे? ए में है इजिप्ट, बी में है रसिया, डी में है इंडिया, सी में है इंडिया, डी में है ग्रीस। ए बी सी डी चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो? तो इसका सही आंसर होगा ए, इजिप्ट। ओके, फारोज जो है किसके रूलर थे एंशिएंट में? तो इजिप्ट के रूलर थे। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन है civilization is the state of development of a। ठीक है, civilization is the state of development of a। ए में है people, बी में है एनिमल, सी में है बर्ड और डी में है नॉन लिविंग थिंग्स। चार ऑप्शन है, पीपुल, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाए? ए बी सी डी 21 के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? पीपुल। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपुल। सिविलाइजेशन जो है किसका डेवलपमेंट करता है? तो पीपुल का डेवलपमेंट करता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? 22 नंबर क्वेश्चन।
22 नंबर क्वेश्चन है इंडियन ग्लोरी, इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज। ठीक है, तो क्या है इंडियन ग्लोरी, क्या है? तो मूवेबल, इमूवेबल, इग्नोरेंट और अनसिविलाइज्ड। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही होगा? तो इमूवेबल। ठीक है, इमूवेबल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला जो क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है डैश वाज स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। कौन जो है स्पिरिचुअल लीडर थे पॉलिटिशियन से ज्यादा? तो ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है सरदार पटेल, सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है महात्मा गांधी। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो महात्मा गांधी जो थे स्पिरिचुअल लीडर थे, पॉलिटिशियन से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन है डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। और बापू, किनको फादर ऑफ नेशन और बापू के नाम से जाना जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को, लाल बहादुर शास्त्री को। तो आपको पता होगा कि महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन और बापू के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। किसके द्वारा लिखा गया? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ए में है मौलाना अबुल आजम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है सरदार पटेल और डी में है महात्मा गांधी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? 26 नंबर क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड डैश रूल। हमारे एंसेस्टर जो है किस चीज को इंजॉय कर रहे? तो होम रूल। सी, ये तो इजी था, होम रूल को एंजॉय कर रहे थे, पीछे भी हमने कर रखा है इसको। अब नेक्स्ट आगे लास्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है, ये जो सेंटेंस है आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव टिल नाउ, ये कहाँ से लिया गया है? तो किस प्रोज से लिया गया? आर्टिस्ट से, द अर्थ से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से एंड आई हैव अ ड्रीम। 4 ऑप्शन है, चारों में से किस प्रोज से लिया गया? तो आपको पता होगा ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो आज जो है हम लोग 1 to 27 ऑब्जेक्टिव किए हैं और 1 to 27 ऑब्जेक्टिव अगर तुम अच्छे से याद कर लेते हो, ठीक है, तो तुमको एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 1 to 27 ऑब्जेक्टिव से ही आएगा एग्ज़ाम में। चलो, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।